अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के जो असेंबली से लेकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब हुए और जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने इसको सेव कैसे करना है और मुझसे ये नोट्स वगैरह कैसे हासिल करने हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आप हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर अपडेट हर वीडियो रिगार्डिंग पीएमए आपको मिल सके। स्टूडेंट, हम ये एकेडमी का पोर्शन है पीएमए का, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। आप तमाम लेक्चर जब वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एकेडमी में से 100% मार्क्स आएंगे। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर स्टूडेंट अगर आप हमारा पेड कोर्स नहीं अभी तक ज्वाइन किया हुआ तो आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमी की प्रिपरेशन करवाएंगे, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इधर 1 की तरफ। हाउ मैनी मेंबर वर इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की असेंबली के अंदर मेंबर कितने थे? तो 69 मेंबर थे। हाउ मैनी मेंबर्स इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान? 7 मेंबर्स। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 बाय लियाकत अली खान। उसके बाद है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको हाईलाइट किए जाता हूँ। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ, यह है 30 सितंबर 1947 के अंदर ये यूएनओ का मेंबर बना। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ एनएएम, तो ये 1979 के अंदर इसका मेंबर बना। उसके बाद पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान जो मेंबर बना वर्ल्ड बैंक का वो कब बना था? तो ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो मेंबर बना था पाकिस्तान इसका, तो ये 1950 के अंदर बना था। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो ऑफ पाकिस्तान, ये थर्ड तक ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही मैंने हाईलाइट कर रखी है। तो 1956 के अंदर है। उसके बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये है 1962 बाय लियाकत अली खान। उसके बाद जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो 1973 है, 1973 के अंदर ये थर्ड वाली हुई। उसके बाद जो है हु वाज सेकंड गवर्नर जनरल, तो ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। उसके बाद लियाकत अली खान की जो डेथ हुई वो कब हुई और कहाँ हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लियाकत अली खान की जो डेथ है वो कहाँ पर हुई। तो ये कहाँ पर प्लेस का इसके अंदर पूछा जाता है। तो आपने मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप रिमेंबर कर लें इसे अच्छी तरह। उसके बाद जो इसकी डेथ हुई वो 1951 के अंदर रावलपिंडी के अंदर हुई। उसके बाद है व्हेन बलोचिस्तान गोट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, तो 1970 के अंदर ये प्रोविंस के अंदर आया। उसके बाद है व्हेन पाक बोथ ग्वादर, तो पाकिस्तान ने जब ग्वादर का एरिया बाय किया, ये पाकिस्तान का अपना नहीं है, पाकिस्तान ने किसी दूसरे कंट्री से ये एरिया बाय किया था। तो ये ओमान से बाय किया था 1958 के अंदर, फ्रॉम ओमान से 14 लाख पाउंड और 3 मिलियन डॉलर्स के अंदर। तो इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू के अंदर इसमें से कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद है फादर ऑफ इकबाल शेख नूर है। उसके बाद फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान 1951 है। उसके बाद है लियाकत नेहरू पैक्ट, तो नेहरू पोर्ट पैक्ट जो था उसके अंदर आया 1950 के अंदर। व्हेन पाक मेड इट्स फर्स्ट कॉइन, पाक मेड, जब पाक ने अपना फर्स्ट कॉइन बनाया तो 1948 के अंदर बनाया। 1947 के अंदर जो पाकिस्तान बना था इन्होंने कॉइन जो है 1948 के अंदर बनाया। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाक वाज फाउंडेड, नेशनल बैंक को जो इन्होंने बनाया 1948 के अंदर ही बना लिया। उसके बाद स्टेट बैंक वाज इनिग्रेटेड, तो 1948 के अंदर ही बनाया। उसके बाद सेंटो, तो ये 1955 के अंदर बनाया। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अस्कंदर मिर्ज़ा थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। ये कौन थे? ये थे अस्कंदर मिर्ज़ा। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हेन वाज सुई गैस डिस्कवर्ड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुई गैस कब डिस्कवर हुई? तो ये आ सकता है एकेडमिक के अंदर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से ही लगेंगे। उसके बाद है फर्स्ट 5 प्लान, तो ये 1955 टू 60। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1965। तो उसके बाद है थर्ड जो है वो हुआ 1965 टू 70। इसी तरह जो फोर्थ है वो 70 टू 75। फिफ्थ जो है 78 टू 83। उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान है वो 1983 टू 88 रहा। उसके बाद वैन पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक 1956 के अंदर ये इस्लामिक रिपब्लिक बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया, फर्स्ट मार्शल लॉ। तो फर्स्ट मार्शल लॉ किसने लगाया, कब लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये 1958 के अंदर अयूब खान ने लगाया था। और इंडस वाटर ट्रेटी, तो ये 1960 बाय वर्ल्ड बैंक। उसके बाद फातिमा जना डेथ, जो फातिमा जना की डेथ हुई 1967 के अंदर हुई। एकेडमिक है, एमसीक्यू है, एकेडमिक के अंदर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप रिमेंबर रखें। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश की जब सेपरेशन हुई इंडिया की वजह से, तो ये 1971 के अंदर हुई उसकी सेपरेशन, तो ये भी आपने रिमेंबर रखना है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम गोट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उसके बाद आ जाता है जी कारगिल वार हुई 1909 के अंदर। उसके बाद ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन है वो लाइन है जो पाकिस्तान और अफगान के बॉर्डर के दरमियान है, बॉर्डर ऑफ पाक अफगान। तो उसके बाद है एमसी मोहन लाइन आ जाता है, वो है बॉर्डर ऑफ इंडिया और चाइना के दरमियान। रेड क्लिफ लाइन, ये बॉर्डर ऑफ पाक इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया की जो लाइन है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। उसके बाद कश्मीर डे वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। डिफेंस डे है जो 6 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद पाक एटॉमिक ब्लास्ट्स, ये 28 मई 1998 एट चगी हिल्स 5 ब्लास्ट इन्होंने ब्लास्ट किए थे। उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट योम तकबीर, जो 28 मई को मनाया जाता है। उसके बाद इंडिया एटॉमिक ब्लास्ट था वो 17 मई 1998 इन पोखरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का और इंडिया का जो ब्लास्ट हुआ, पाक एटॉमिक ब्लास्ट और इंडिया का जो ब्लास्ट हुआ था, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद हम इंडिया का जो एटॉमिक ब्लास्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ये भी। उसके बाद फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जो फर्स्ट